गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग या जीबीओबी में एडमन एंड ऑथर में क्या फ़र्क होता है, या दूसरे अल्फाज में कह लें एडमन पोस्ट और ऑथर पोस्ट में मेन डिफरेंस क्या है, इनमें फ़र्क क्या होता है। इसके अलावा आप इन दोनों में से एडमन एंड ऑथर के साथ अगर आप डील करते हैं तो किसके साथ आपकी डील फ़ायदे में रहेगी, आपको किससे फ़ायदा होगा, और अगर दोनों के साथ आप डील करते हैं तो किसकी डील आपकी जो पोस्ट है, जो आप आर्टिकल लगवाएंगे वो परमानेंट रहेगा, और किसके साथ अगर आप डील करते हैं तो वो रिस्क पर हो सकती है आपकी पोस्ट, आपकी डील, और वो डिलीट हो सकती है। तो ये सारे पहलू हम इस वीडियो में डिटेल से आपको बताते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर है जीबीओबी का, गेस्ट पोस्टिंग का या गेस्ट ब्लॉगिंग का। गेस्ट पोस्टिंग में दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक एडमन होता है, एक ऑथर होता है। आखिर ये कौन होते हैं और आपको इनके साथ किसके साथ आपको डील करनी चाहिए, कौन सी डील आपकी ज़्यादा परमानेंट है। आपका आर्टिकल, अगर आप क्लाइंट का आर्टिकल वेंडर की वेबसाइट पर या एडमन की वेबसाइट पर लगवाते हैं तो वो कौन सी डील परमानेंट होगी और कौन सी डील रिस्क पर होगी, किससे आपको फ़ायदा होगा, किससे आपको नुकसान होगा। तो पहले समझ लीजिए कि एडमन या एडमन पोस्ट क्या होती है। देखिए, जीबीओबी में या गेस्ट पोस्टिंग में हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि इसमें तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं, तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है क्लाइंट होता है, जिसकी वेबसाइट लो रैंक्ड वेबसाइट होती है, उसकी वेबसाइट पे कम ट्रैफिक होती है और भी दूसरे स्टैट्स कम होते हैं, और वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट हाई रैंक्ड हो, उसकी वेबसाइट गूगल में टॉप पर आए। दूसरी तरफ एक कैरेक्टर होता है, पार्टी होती है, स्टेक होल्डर होता है, जिसको कहते हैं वेंडर। वेंडर को क्या होता है, इसकी वेबसाइट हाई रैंक्ड होती है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, उसी चीज़ को सेल करता है। इसका मतलब ये सेलर कहलाता है, और इसको एडमन भी कहते हैं, इसको वेबसाइट का ऑनर भी कहते हैं। इसको जो हम अभी वर्ड यूज़ करें एडमन, एडमन जो होता है वो वेबसाइट का मालिक होता है, क्योंकि वो वेबसाइट चलाता है, वेबसाइट को रन करता है। और सेलर भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लगवाता है, उसको सेल करता है। जो क्लाइंट होता है वो परचेज़र होता है, वो ये सर्विसेज परचेज करता है, किसके ज़रिए, हमारे ज़रिए। दरमियान में जो फ्रीलांसर होते हैं, मिडल मैन होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, उनके ज़रिए मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं। वो हम भी हैं, आप भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट समझ लीजिए कि जो रीसेलर होता है, जो दरमियान में मिडल मैन होता है, वो कौन होता है, वो ऑथर होता है। वो खुद भी आर्टिकल लिख रहा है, राइटर है, या वो लोगों के आर्टिकल, क्लाइंट के आर्टिकल लिखवाता है, उसको ऑथर कहते हैं। और वो जो पोस्ट लगवाएगा उसको ऑथर पोस्ट कहेंगे। अब क्या हुआ कि क्लाइंट ने एक आर्टिकल लगवाना है वेंडर की वेबसाइट पर, एडमन की वेबसाइट पर, वेबसाइट के मालिक पर, जिसकी वेबसाइट हाई रैंक्ड है। वो यकीनन उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो क्या करता है, वो एक आउटसोर्स करता है, एक मिडल मैन लेट से हमें हायर करता है और कहता है मुझे ये वाली वेबसाइट पे आर्टिकल लगवाना है। या दूसरे सेंस में कह लें कि एक जो हम हैं, हम मिडल मैन हैं, हम इनको राब्ता करते हैं क्लाइंट को कि हमारे पास वेंडर की वेबसाइट्स हैं, तो आप बड़ी हाई रैंक्ड हैं, बड़ी टॉप की वेबसाइट्स हैं, आपकी सेम नीश में जो आपकी कैटेगरी है, लेट्स से आपकी फैशन की है, आपकी जियो पॉलिटिक्स की है, न्यूज़ की है, तो उसी कैटेगरी में ये वेबसाइट्स है बहुत हाई रैंक्ड है। अगर आप अपना आर्टिकल इस पर लगवाएंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक वापस हाइपरलिंक लगेंगे, बैकलिंक्स लगेंगे इस पर, तो इधर से वापस ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट भी गूगल में रैंक होगी, टॉप पर आएगी। और यही अल्टीमेट गोल है, हर एक का मकसद यही है। जब ये वेबसाइट टॉप पर आएगी, लोगों की नज़र में आएगी, इंटरनेट पर लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे, क्लिक करेंगे और इनको फिर बिजनेस मिलेगा और यकीनन प्रॉफिट कमाएंगे। ये सारी दौड़ प्रॉफिट कमाने की, पैसा कमाने की है। हमारा जो आज इस वीडियो में फोकस है वो है वेंडर पर। ये है क्लाइंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम वेंडर को डिस्कस करेंगे। वेंडर कौन है, सेलर कौन है, एडमन कौन है, वेबसाइट का ऑनर। ये सारे इसी के नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होने। अब होता क्या है कि एडमन क्या करता है, अपनी वेबसाइट पर आप वेबसाइट पर डिफरेंट लोगों को अपने अकाउंट बेचता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह कम्युनिटी साइट्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, और भी बहुत सारे ब्लॉगिंग है, ब्लॉगर जिसे कहते हैं, उस पर आप अपना फ्री में अकाउंट बनाते हैं और आप जब मर्जी उस पर पोस्ट कर सकते हैं।
इसी तरह उसी तर्ज पर ये जो वेंडर है, एडमन है, वेबसाइट का मालिक है, वो क्या करता है, वो इस हैसल से बचने के लिए कि मैं हर वक्त लोगों के साथ इंटरेक्शन दूं, करूं, बातचीत करूं, वो क्या करता है, अपना एक ऑथर अकाउंट बना लेता है। वो लोगों को कहता है कि आप आइए और महीने का हमें $100 फिक्स दे दें और आप इस हमारी वेबसाइट पर अपने क्लाइंट के जितने मर्जी आर्टिकल्स आप लगवा सकते हैं। तो वेंडर क्या करता है, अपने अकाउंट को, अपनी इस वेबसाइट को सेल करता है, उसके ऑथर अकाउंट बना लेता है, बिल्कुल फेसबुक की तरह, कम्युनिटी साइट्स की तरह, लेकिन ये पेड होता है। कम्युनिटी साइट्स फ्री होती हैं। वो क्या करता है, वो $100 में, $200 में अपना पैकेज बना लेता है और लोगों को सेल करता है। मिसाल के तौर पर हम इनसे खरीद लेते हैं अकाउंट $100 में फिक्स, और हमें यूजर और पासवर्ड मिल जाता है। हम क्लाइंट से आर्टिकल्स इकट्ठे करते हैं और जितने मर्जी अपने इन पे आर्टिकल्स लगवा लेते हैं, पोस्ट खुद ही कर लेते हैं। वेंडर को, एडमन को, वेबसाइट के मालिक को बीच में डालने की जरूरत ही नहीं, वो देख रहा होता है सारी एक्टिविटी। तो क्या होता है, हमें उसको महीने में एडवांस का $100 को दे देते हैं और फिर हमारी कोशिश होगी हम इससे $500 अर्न कर लें, $1000 हम उसको $10 के लोगों को, क्लाइंट को आर्टिकल सेल करते हैं। ये होता है ऑथर अकाउंट, ये हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। अब आगे आ जाइए। अब एक वेबसाइट है जनरल वेबसाइट पे, ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जनरल साइट्स क्या होती है, ज्यादातर न्यूज की वेबसाइट्स होती हैं। उस पे क्या लोगों को वेंडर क्या कहते हैं, वेबसाइट का मालिक लोगों को इनवाइट करता है कि आप आर्टिकल लिखें। वो एक्चुअली आपको नजर आ रहा होगा, हम अभी वीडियो में दिखाएंगे आपको। मिसाल के तौर पे अली अकरम ने पोस्ट की हुई है, उसके अलावा आयशा इमरान ने कोई पोस्ट की हुई है। इस तरह डिफरेंट आपको जो राइटर्स हैं उनके अकाउंट आपको नजर आएंगे। एक्चुअली क्या होता है, वो ऑथर अकाउंट होते हैं ज्यादातर, कि एक बंदे ने लिया, हमने लिया और हम क्लाइंट को कहेंगे कि आप आइए आर्टिकल लगवाएं। हम डिफरेंट क्लाइंट से वो आर्टिकल्स लेते हैं और वो आर्टिकल हम पोस्ट कर रहे होते हैं। वो आयशा का है, वो अली का है, वो इमरान का है। तो आपको वेबसाइट पे डिफरेंट लोगों के आर्टिकल्स नजर आएंगे। वो क्या होता है कि हमने इनसे प्रीमियम अकाउंट लिया हुआ, वेंडर से, वेबसाइट के मालिक से, उनको एक अमाउंट फिक्स्ड एडवांस में पे की हुई है, लेकिन उसके बाद हम उसको सेल करते हैं। जिस तरह एक स्कीम, आप एक प्रॉपर्टी ले लेते हो, स्कीम के हिस्से करके आप तकसीम उसको आप आगे बेचते हैं, या वेबसाइट होस्टिंग आप ले लेते हो और उसको आप तकसीम करके आप आगे बेचते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको एक वेबसाइट बताएंगे जो कि बहुत ही फेमस है। इसका नाम है स्कूप अर्थ। इस पे आपको बताएंगे कि एडमन और ऑथर में फ़र्क क्या होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हम जान रहे होते हैं कि न्यूज़, ये जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं बाय राइटर्स, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है वो हम आज आपको बताएंगे। ये देखिए, ये पहले राइटर हैं जेस्पर अर्थर। इसके अलावा फिर ये जेस्पर अर्थर का आर्टिकल है, ये भी जेस्पर अर्थर का आर्टिकल है, और ये भी इसी तरह इनके। और ये कब हैं, ये देखिए कि 18 घंटे बाद, 18 घंटे, 17 घंटे, ये भी 17 घंटे, 17 घंटे। तो आप खुद इमेजिन कीजिए, एक बंदा, किसी ने कोई आर्टिकल लिखना होता है तो बड़ी रिसर्च के बाद उसको 1, 2, 3 दिन लगते हैं। तो एक बंदा एक दिन में 4 आर्टिकल लगवा रहा है। इसका क्या मतलब है? मज़ीद नीचे देखिए, जेस्पर अर्थर फिर आ गया। इसके अलावा फिर जेम्स एंडरसन, ये संध्या, जेम्स एंडरसन 18 घंटे, ये 18 घंटे। आपको बताने का मकसद ये है कि ये इनको ऑथर कहा जाता है, इनको ऑथर कहा जाता है। ऑथर से मुराद होता है राइटर, लेकिन एक्चुअली ये राइटर होते ही नहीं हैं। इन्होंने क्या किया होता है कि जेस्पर अर्थर ने स्कूप अर्थ से, इनकी टीम से इन्होंने लिया होता है, ऑथर अकाउंट लिया होता है। जेम्स एंडरसन ने ऑथर अकाउंट लिया हुआ है, महीने का फिक्स इनको दिया, लेट से फॉर एग्जांपल $100, और इधर फिर ये जितने मर्जी अनलिमिटेड आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि यूज़र नेम इनके नाम पे होता है। जेम्स एंडरसन ने ज़ाहिर अपना नाम ही लिखा होगा, जब यूज़र नेम बनाते हैं उसका पासवर्ड लेते हैं, जिस तरह फेसबुक पे लेते हैं तो अपने नाम से करते हैं, तो जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपके नाम से ही शो होंगी फेसबुक पर। तो इसी तरह इधर जितने भी आर्टिकल लगेंगे ये जेम्स एंडरसन के नाम से ही शो होगा। और ये आर्टिकल कहाँ से लेते हैं, ये देखिए, इन्होंने अगर $100 दे दिया स्कूप अर्थ को, और ये इस $100 को पूरा करने के लिए ये स्पेस बेचेंगे, फिर ऑथर अकाउंट की स्पेस को बेचेंगे $10 में।
तो अगर ये तकरीबन $500 में बेच देते हैं सारा, तो $400 इनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये ऑथर हैं, लेकिन ये एक्चुअली रीसेलर हैं। ये क्या कर रहे हैं, ऑथर अकाउंट लेकर क्लाइंट से ज़्यादा आर्टिकल्स लेकर उनको इधर लगा रहे हैं, इस चीज़ को बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इनको रीसेलर कहते हैं, आप मिडल मैन भी कह सकते हैं। अब आइए एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे इसको लोड करेंगे हम और देखते हैं, नीचे आइए कि अलीना परवेज़ है, शबीर अहमद है, SEO, इन्होंने इसी नाम से अपना यूज़र नेम बनाया और वो इधर ही अपीयर हो गया। तो इससे साफ पता चला है कि शबीर अहमद SEO कोई ये राइटर नहीं है। बज़ाहिर तो नाम इनका ऑथर आ गया इधर, हो सकता है ये शबीर अहमद या कोई और ABC, अलीना परवेज़, ये हो सकता है इन्होंने मैट्रिक किया हो, या हो सकता है इन्होंने ये पढ़े लिखे भी ना हो, कोई मिस्त्री हो, कोई मज़दूर हो, कोई लेबर वर्क कर रहा हो, लेकिन वो क्या है, ऑथर अकाउंट चला रहे हैं। यूज़र नेम चूँकि इनके नाम से खुला हुआ है, इसीलिए वो नाम इधर अपीयर हो रहा है। ये मोहम्मद को आप देख लें। ये आ गया जी स्कूप अर्थ टीम। अब ये कौन होता है, ये होता है एडमन, ये होता है वेबसाइट का ऑनर। स्कूप अर्थ की टीम है, स्कूप अर्थ खुद है, इसको वेंडर कहते हैं, इसको सेलर कहते हैं। ये अपनी जगह को सेल कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को सेल कर रहे हैं। इसको एडमन भी कहते हैं, ये वेबसाइट का एडमन है, वेबसाइट का ऑनर है। तो ये मेन डिफरेंस है इन चीज़ों में। आपको जब भी करें तो बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये अलीना परवेज़ हैं, शबीर अहमद हैं, या जो पीछे अभी जेम्स एंडरसन है, ये कोई राइटर हैं। ऑल्दो ये राइटर ही इधर अपीयर होंगे, इनको नाम ऑथर ही कहेंगे, लेकिन ये एक्चुअल रीसेलर हैं। हो सकता है ये पढ़े लिखे भी ना हो, ये सिर्फ क्या करें, गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। ये क्लाइंट और वेंडर के दरमियान एज ए कम्युनिकेशन का रोल अदा करें, एज ए मैसेंजर का रोल अदा करें। इधर से आर्टिकल पकड़ा क्लाइंट से और किसको दे दिया, वेंडर को दे दिया, वेंडर की वेबसाइट पर, स्कूप अर्थ की वेबसाइट पर। ये है जी होल प्रोसेस, होल मैकेनिज्म। इसी तरह से आप एक और वेबसाइट भी देख सकते हैं, इसी के कंपेटिटर है, इसका नाम है myventurepad.com। ये देखिए जी, इन्होंने इधर कौन है, उधर तो आपको कुछ नज़र आ गए ऑथर, राइटर, या जिनको आप कहें कि रीसेलर के नाम, लेकिन इधर क्या है, स्मिथ बिग। आपको हर जगह पे स्मिथ बिग ही मिलेंगे, ये स्मिथ बिग राइटर हैं। अब ये देखिए कि इधर भी स्मिथ बिग है, इसके अलावा स्मिथ बिग है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बंदा जो पढ़ा लिखा होता है उसको भी रिसर्च करके एक वेबसाइट पर आर्टिकल लिखने के लिए उसको बहुत टाइम चाहिए, लेकिन ये एक दिन में 4-4, 5-5 आर्टिकल्स लगवा रहे हैं। इवन अभी हमने वेबसाइट को पूरा नहीं आपको दिखाया, आप खुद देखिए, ये दिन में इनके 20-20, 50-50 आर्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। ये देखिए स्मिथ बिग अगेन, और ये आप खुद देख लीजिए वेबसाइट को, स्मिथ बिग अगेन आपको नज़र आ रहा है। तो ये दिस इज़ होल स्टोरी अबाउट ऑथर एंड एडमन, या एडमन एंड ऑथर में डिफरेंस क्या होता है। तो क्या होता है कि वो एक ऑथर अकाउंट होता है और एक एडमन अकाउंट होता है। अब ये एडमन, वो आपको ऑथर अकाउंट तो बता दिए कि उधर डिफरेंट लोगों के ऑथर अकाउंट होंगे। अब कुछ होता है कि लिखा होता है, मिसाल के तौर पर वेबसाइट का नाम है bbc.com, तो BBC टीम की तरफ से भी कुछ आर्टिकल्स होंगे, वो एडमन ने पोस्ट किए होंगे, वेबसाइट के मालिक ने पोस्ट किए होंगे। इधर तक उम्मीद है कि आपको समझ लगी इस मैकेनिज्म की कि प्रोसेस कैसे चलता है। अब आप देखिए कि होता क्या है। मिसाल के तौर पे हम वेंडर से, वेबसाइट के मालिक से चाह रहे हैं कि जी इससे हम आर्टिकल लगवाना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट का। अब क्या होता है, इस वेबसाइट के एडमन अकाउंट भी है और ऑथर अकाउंट भी है। ये आपको बताया, अक्सर ये जर्नल साइट्स पे होता है जिसमें न्यूज़, पॉलिटिक्स की, जियो पॉलिटिक्स की वेबसाइट्स होती हैं, या और भी आप वेबसाइट्स ले, कुछ हेल्थ की वेबसाइट्स भी हैं। जो इस पे करना चाहे, वो इसको बनाना चाहे, वो बना सकता है। अब क्या होता है कि हम इससे रब्ता करते हैं और ये हमें कहते हैं $50 हम लेंगे आपसे एक आर्टिकल लगवाने का। ओके, हम कहते हैं कि यार प्राइस को हम निगोशिएट करते हैं, लेकिन वो नहीं नीचे आता। हम क्या करते हैं, हम फेसबुक पे जाके, हम और भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके हम कहते हैं कि ये वाली जो वेबसाइट है इसका लिंक देते हैं, इसके ऑथर अकाउंट कौन कौन किन किन के पास है, जो लोगों ने खरीदे होंगे, इनका प्रीमियम अकाउंट, इनको एडवांस में पैसे दिए होंगे, तो वो हमसे रब्ता करेंगे, जी हम हैं, इनबॉक्स में आएंगे और वो कहेंगे जी हम बेच रहे हैं, हम उससे निगोशिएशन करेंगे, वो हमें $10 में ये अकाउंट, हमें आर्टिकल इसका लगवा देगा। अब दोबारा समझिए, एक हमने एडमन जो वेबसाइट का मालिक है उससे कहा, उसने हमें $50 की प्राइस दी, हम इसका ऑथर अकाउंट
जिन्होंने लिए हुए हैं उनसे हम कहेंगे, वो हमें कहेगा $10 या लेट्स से $15, तो हम कहेंगे बिल्कुल जी प्राइस सस्ती है, तो हम ये $50 क्यों पे करें। देखिए इसमें चैलेंजेस या इश्यूज क्या है, ये प्रोसेस चलता कैसे है। अब मिसाल के तौर पे हमने अली से, जो रीसेलर है जिसके बाद ऑथर अकाउंट, उससे हमने ले लिया $10 में, हालांकि इसकी एक्चुअल प्राइस इस आर्टिकल की $50 है। वो क्लाइंट ने भी हो सकता है इससे पूछा हो, तो वो इसको $50 कोट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम क्लाइंट से $50 का भी मार्जिन रख के $60 लेंगे इससे, और $10 हम अली को पे कर देंगे, तो हमारे पास $50 का अभी भी प्रॉफिट मार्जिन आ गया। हम बहुत खुश हैं, यकीनन ये अच्छी डील है। लेकिन इसमें इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस ये है, ये हो सकता है कि वो अली है, उसने 1 मंथ का पैकेज लिया, उसके बाद उसने ख़त्म कर दिया। हो सकता है कि उसके इश्यूज आ गए इसके साथ, वेंडर के साथ, वेबसाइट ऑनर के साथ, उसने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसने उसको बैन कर दिया, और उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको भी उसने रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने भी उससे उसके जरिए आर्टिकल लगवाया, हमारा आर्टिकल भी रिमूव हो गया। और हो सकता है अली ने उसको पैसे ना दिए हो, इस वजह से वो बैन हो सकता है, कोई ब्लैक लिस्ट हो सकता है, या उसने वायलेशन की हो, या वो डाउनग्रेडेड लो रेटेड आर्टिकल इनको दे रहा हो, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो क्या होगा कि जब महीने के बाद क्या होगा कि अली ब्लैक लिस्ट है, तो इसने उसके सारे आर्टिकल रिमूव कर दिए, हमने भी अली के जरिए आर्टिकल लगवाया, हमारा आर्टिकल भी रिमूव हो गया। अब क्या है कि ये जो पोस्ट होती है गेस्ट पोस्टिंग, ये परमानेंट पोस्ट होती हैं। क्लाइंट सबसे पहले हमसे पूछेगा ये परमानेंट पोस्ट है, कुछ चीज़ें पूछेगा 6, 7, 8 कि स्टैट्स क्या है इसके, DA, DR, इसकी ट्रैफिक क्या है, स्पैम क्या, हम सब कुछ बता देंगे, इसका टैट क्या है। वो पूछेगा परमानेंट पोस्ट है, गूगल अप्रूव्ड साइट्स है, हम कहेंगे जी यस। लेकिन क्या हुआ कि उनका अली का उससे इशू हुआ और उन्होंने हमारे आर्टिकल को बैन कर दिया, हमारा आर्टिकल उतर गया, उनकी वेबसाइट से रिमूव हो गया। तो क्या होगा, क्लाइंट हमसे नाराज होगा, हमसे कहेगा जी ये बिल्कुल आपने फ्रॉड किया है, और क्या होगा कि वो हमसे रिफंड मांगेगा। तो आपको फिर रिफंड देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन हो तो आपको रिफंड देना पड़ेगा। तो इससे साबित क्या हुआ कि आपने इस लालच में नहीं आना, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो डील है वो एडमन के साथ होनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी एक्सपेंसिव है, उसके साथ डील करें, निगोशिएट करें उसके साथ, उसको नीचे लेकर आएं, और उसके बाद रिलेशनशिप बिल्ड करें क्लाइंट ये वेंडर के साथ, वेबसाइट ऑनर के साथ। उसे कहें मैं आपको बल्क में ऑर्डर दूंगा, आपके साथ मैं फ्यूचर में चलना चाह रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो उसके साथ एक बिजनेस डील करें, उसको कॉल पर लेकर आएँ, रिलेशनशिप बिल्ड करें, एतमाद में लें। इसी तरह अगर आपकी मजबूरी है, पहले तो ये समझ लग गई आपको कि आपने एडमन को प्रेफर करना है, लेकिन अगर आप समझते कोई ऐसी वेबसाइट है कि आपका गुजारा नहीं है, आपको रीसेलर, तो आपको रीसेलर जो है अली, उसके साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड करने, उसकी भी बिजनेस स्ट्रेटजीज को आपने देखना है कि क्या ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, ये रियल काम कर रहा है, कोई फेक तो नहीं, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, या इसके इश्यूज तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखकर चलनी पड़ेगी। आखिर में हम इसको कंक्लूड करते हैं, वो ये है कि पहली प्रेफरेंस तो आपकी एडमन, वेंडर, वेबसाइट ऑनर के साथ आपकी होनी चाहिए। आपको एडमन पोस्ट लगवानी चाहिए, एडमन के जरिए लगवानी है आपको उनकी वेबसाइट पर। दरमियान में जो मिडल मैन है, मिसाल के तौर पे रीसेलर है, आप जब तक उनको जानते नहीं है, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता, तब तक आप मत लगवाइए, चाहे जितनी मर्जी अट्रैक्शन हो सकता है 2 महीने बाद वो क्लाइंट आपसे रिफंड मांग ले, तो वो फिर आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा, बड़ा मुश्किल होगी। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि जो गेस्ट पोस्टिंग है, GBOB है, गेस्ट ब्लॉगिंग है, ये तमाम आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपने बिल्ड किया हुआ है, तो वो आप उसको इसके भी आर्गूमेंट दे सकते हैं कि जी देखिए हमने लगवाया और ये वेंडर की ईमेल हमें आई है, और वेंडर ने कहा जी वो बंदा चीट कर रहा था हर एक के साथ, या उसका ये वाला इशू है, तो ये इशू आया है, तो हम देखिए हम कसूरवार नहीं है, तो मैं पैसे आपको वापस कर देता हूँ, लेकिन लेकिन ये हमारा कसूर नहीं है। तो क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है, आपको वेंडर के साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और रीसेलर के साथ भी, आपको ऑथर के साथ, जो रीसेलर है वो ऑथर है। तो आखिर में इसको हम ऐसे कहेंगे कि आपका रिलेशनशिप हर एक के साथ अच्छा होना चाहिए, फिर ही आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है और परमानेंट हो सकती है। अगर आप GBOB, गेस्ट पोस्टिंग ये सीखना चाह रहे हैं,
तो आप हमें जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हमारे कोर्सेज़ को, हमारे जो बैचेस शुरू हो रहे हैं उनमें एडमिशन लीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए, इसको सीखें और आप यकीनन बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।